to stanza 6. In the country on every side, where far and wide, like the leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the dry grain, how welcome is the rain. Now, in this stanza, what does the poet try to convey? The fields that are plowed, the rainwater is everywhere or across a large area in a village, like a leopard's skin is ऑरेंज, येलो और ब्राउन इन कलर. आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पूरे विलेज में पानी पानी हो जाता है, और जो लेपर्ड की स्किन है, जैसे हमने देखा लेपर्ड स्किन में ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर होता है, लाइक इस तरह वो पानी बह जाता है, पूरे स्ट्रेच हो जाता है पूरे एरिया पे, और जो पहले ड्राई था. नेक्स्ट stanza. In the forward land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke encumbered head with a dilated nostril spread. They silently inhale the clover-scented gale and the vapors that rise from the well-watered and smoking soil. For this rest in the furrow after toil, their large and lustrous eyes seem to thank the god more than man's spoken word. It's a beautiful para. So here what does the poet convey? The fields that are plowed by the hard-working and patient oxen who are attached to the cart that they are to pull, and their burdened hand bends down under the weight of the yoke, resulting in enlarged nostrils. As the oxen found it difficult to breathe, the oxen breathe in silently from a very strong wind when the smoke rises from the earth when it rains in the summer. They take rest after so much of hard work and their large and shining eyes thank God. अब इस पैराग्राफ में जो आपका 7th पैराग्राफ है, इसमें बात की है ऑक्सन की. क्या वो सारा दिन बहुत मेहनत करता है, पेशेंटली बहुत हार्ड वर्क करता है. आपने देखा होगा उसको खींचने के लिए एक नोस्ट्रिल में जो उनके नाक होते हैं उसमें रस्सी बांधी जाती है, उससे खींचा जाता है, और वो साइलेंटली जो धीरे से इनहेल करते हैं, और जब बारिश होती है तो वो जब ब्रीद इन करते हैं तो उनकी जो बड़ी बड़ी और लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग आंखें हैं, वो एक इंसान से भी ज़्यादा उनके जो अनस्पोकन वर्ड्स हैं उससे वो इस समय क्या कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि गर्मी से उनको राहत मिली. मूविंग टू लास्ट पैरा. Near at hand, from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain. He counts it as no sin that he sees therein, only his own thrift and gain. Now, in last paragraph, what does it mean? Not far away, the farmer sees his land covered with grass. The farmer is very happy and they bend their tops to the raindrops that can't be counted due to continuous rain. He doesn't count it to be a wrong action in that place because he has used money and other resources carefully and not wastefully. अब यहाँ पर जो फार्मर है वो बहुत देख देख के खुश हो रहा है कि उनका जो पूरा जो खेत है वो किससे हो गया, पानी पानी हो गया, और उस समय इतनी बारिश हो रही है कि वो ही कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ जो बारिश हो रही, जो लगातार इतनी बारिश हो रही है. उसको ऐसा लगता है कि ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसने इस मौसम के लिए, ये जो इतनी बारिश हो रही है उसके लिए अपने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं और बहुत ध्यान से यूज़ किए हैं, और ऐसा पैसा उसने वेस्ट नहीं किया है. सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि पोएट यहाँ क्या कहना चाह रहा है. द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट एवरीवन जस्ट सीम्स टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल रेन. अब पोएट यही कहना चाह रहा है कि चाहे वो फार्मर है, चाहे ऑक्सन है, वो सब क्या कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं स्कूल के, वो सब क्या कर रहे हैं, इन अ वे ईश्वर का धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनको गर्मी से रिलीफ दिया. सो H.W. लॉन्गफेलो जो इस पोएम के पोएट हैं, बहुत ही खूबसूरत पोएम उन्होंने लिखी है. तो आई वुड रिक्वेस्ट, इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, आप दोबारा से पोएम को पढ़िए, और जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं वो पेज नंबर 71 पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. और इसके साथ ही मैं इस पोएम की आपको
बुक की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगी। तो बेटा अपनी बुक एक्सरसाइजेज बुक में प्लीज़ आपके साथ कंप्लीट कर लीजिए और दोबारा से इस पोएम को ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।